हेलो दीदी, आज हम बात करेंगे स्वयं सहायता समूह। सभी समूह की दीदियों के लिए आज की न्यू अपडेट। आज की न्यू अपडेट में आज हम सभी समूह की दीदियों को बताएंगे कि समूह में कुल कितने पद होते हैं और कितने पदों पर नौकरी दी जाती है। क्योंकि अगर समूह में आप लोगों को ये नहीं पता होगा, आप समूह से जुड़ी हुई हैं, कि समूह में कुल कितने प्रकार के कैडर होते हैं और कौन कौन सी नौकरियां दी जाती हैं और किस नौकरी में आप लोगों को कितने रुपए का मानदेय दिया जाता है। अगर आप लोगों को ये पता नहीं होता है तो आपकी जो भी कैडर्स की जगह निकलती हैं, नौकरी निकलती हैं, उसमें हम फॉर्म भर देती हैं, भले वो छोटी पोस्ट होती है या फिर बड़ी, ये आप नहीं देखते। आप अपनी एजुकेशन के हिसाब से देखना होता है कि आप कितनी पढ़ी लिखी हैं और आप क्या कार्य कर सकती हैं, तब आपको उसके लिए फॉर्म भरना होता है। कुछ महिलाएं हमने देखा है कि वो बीए किए हुए हैं, इंटर की हुई हैं और उन्होंने समूह सखी का फॉर्म भरा था। वहीं पर कुछ महिलाएं हमने देखा क्लास 8 पढ़ी हुई थी, उन्होंने ग्राम संगठन बुक कीपर का फॉर्म भरा है। तो आप लोगों को अगर ये बात पहले से ही पता हो जाए कि आप लोगों को किस नौकरी में कितनी मानदेय दिया जाएगा, किस नौकरी में आप लोगों को कितनी शैक्षिक योग्यता रहेगी, इससे पहले आप लोगों को जब पता नहीं होता है तभी आप सोचते हैं कि ये नौकरी आई है, चलो यही कर लेते हैं और हमें एक अच्छी सी नौकरी मिल गई है और हम अपना काम शुरू कर देते हैं। लेकिन ये नौकरी पाना आपका उद्देश्य नहीं है। आपने अगर क्वालिफिकेशन की है, पढ़ाई की है, तो आप अपनी पढ़ाई के अनुसार एक अच्छी नौकरी पाएं, यही आप लोगों की उम्मीद होनी चाहिए। तो अगर आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि समूह में कितने प्रकार की नौकरियां आती हैं, तभी आप उसका इंतजार कर सकती हैं। क्योंकि अगर आपको ये पता ही नहीं है कि कितनी प्रकार की नौकरियां आती हैं, कितने प्रकार के कैडर रखे जाते हैं, तो आप उसका इंतजार नहीं करती हैं और छोटी पोस्ट के लिए वहां पर अपना फॉर्म भर देती हैं। तो आप लोगों को हम आज बताएंगे कि समूह में कुल कितनी प्रकार की नौकरियां आती हैं और उनमें किस नौकरी के लिए आप लोगों को कितना कितना मानदेय दिया जाता है और किस नौकरी में आप लोगों को कितनी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो के लास्ट में आप लोगों को हम बताएंगे कि समूह की सबसे बड़ी नौकरी कौन सी होती है और इसमें कितना मानदेय किया जाएगा आप लोगों को, और इसके लिए आप लोगों की शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए आप लोगों की शैक्षिक योग्यता मिनिमम ही रखी गई है, कोई बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया। तो समूह में कुल 22 प्रकार के कैडर आप लोगों को बनाए जाते हैं। लेकिन इसी के साथ पहले ये आप समझ लीजिए कैडर क्यों बनाए जाते हैं, कैडर का महत्व क्या होता है। जो आप लोगों के कैडर होते हैं वो क्या होता है, समूह, ग्राम संगठन, सीएलएफ तीनों से मिलकर बने हुए होते हैं। और इन कैडरों का कार्य क्या होता है कि वो अपने समूह को जो चला रहे हैं वो अच्छे से चलाएं और हर एक जगह पर उन्हें अगर किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो उनका समर्थन करें। तो इसमें अगर हम सबसे छोटी नौकरी से बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर समूह सखी की नौकरी दी जाती है, जिसमें कम से कम आप क्लास कक्षा 8 पढ़ी होनी चाहिए। अगर क्लास 8 नहीं पढ़ी हुई है तो आप 5 पढ़ी होनी चाहिए और आपकी शैक्षिक योग्यता में आप लोगों को नंबर नहीं देखे जाते हैं। इसके साथ आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों का काम देखा जाता है कि समूह की महिला कैसा कार्य कर रही है, उसे लिख पढ़ लेती है, मोबाइल चला लेती है, ये देखकर आप लोगों को वहां पर रख लिया जाता है समूह सखी को, और समूह सखी का ट्रेनिंग दी जाती है और वहां पर आप लोगों को पेपर लिया जाता है। इसका जो मानदेय आप लोगों को दिया जाता है ये 1500 रुपये दिया जाता है, लेकिन अभी फिक्स नहीं हुआ है। कभी कभी 6000 रुपये कहीं किसी जिले में दिया जा रहा है, लेकिन कोई फिक्स नहीं है क्योंकि इनके कार्य पर अभी इन्हें मानदेय दिया जा रहा है। अगर 3 समूह देख रही है, 5 समूह, कम से कम इन्हें 5 समूह देखने होते हैं। अगर 5 समूह का लेखा जोखा कर रही हैं तब उन्हें 6000 रुपये कभी कभी दिए जाते हैं। लेकिन किसी किसी जिले में इन्हें अगर मीटिंग करा रही है तो उसका अलग दिया जा रहा है, खाता खुलवा रही है तो अलग दिया जा रहा है, सबका अलग अलग दिया जाता है। तो आप लोगों को सबसे छोटी नौकरी जो आप लोगों की है ये आप लोगों की समूह सखी की है। सेकंड पर आपकी आती है उद्योग सखी की। उद्योग सखी आप लोगों की क्लास 8 से पढ़ी होती है, कम से कम कक्षा 8 पढ़ी होनी चाहिए और ये अधिक से अधिक कुछ भी पढ़ी है तो फॉर्म भर सकती हैं। इन्हें भी मैक्सिमम 3000 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन महीने के हिसाब से नहीं दिए जाते, क्योंकि उद्योग सखी जो आप लोगों की होती है इन्हें ट्रेनिंग दिलाने का कार्य कराना होता है अपने गाँव में। तो ये ट्रेनिंग दिलाती है दीदी और आप लोगों को बताएंगी कि इस समय कि कौन सा आप कार्य करें तो जिसमें अधिक लाभ आप लोगों को मिलेगा।
ठीक है। थर्ड नंबर पे आप लोगों की सबसे पहले नौकरी आई थी विद्युत सखी। विद्युत सखी की नौकरी में कोई पैसा नहीं दिया जा रहा था। कमीशन जितना आप लोगों को जितने घर में बिजली का बिल जमा करेंगे उस पे आप लोगों का 10 रुपया, 100 रुपए पर आप लोगों को 10 रुपए का कमीशन दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को क्लास 8 पढ़ी हुई महिला को ही लिया गया था। इसके बाद आप लोगों की स्वास्थ्य सखी आती है। स्वास्थ्य सखी आप लोगों की हाई स्कूल कम से कम पढ़ी होनी चाहिए महिला, उसे ही रखा गया। स्वास्थ्य सखी जैसे आपके वहां पर आशा बहू होती है, सेम वैसा ही कार्य इन्हें भी करना होता है और स्वास्थ्य के बारे में समूह की महिलाओं को विस्तार से बताते हैं और इन्हें महीने में 3,000 रुपए दिए जाते हैं और कैसा कार्य करनी उस पर भी इन्हें लाभ दिया जाता है। इसके बाद आप लोगों के बीसी सखी आते हैं। बीसी सखी को आप लोगों को पता है फॉर्म भर चुके हैं सभी के जिले में और बीसी सखी जो दीदी आप लोगों के वहां होती है